मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्वालियर शहर के विकास एवं लॉकडाउन विषय पर पत्रकारों से चर्चा की। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद ग्वालियर के संभागीय कमिश्नर आशीष सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि लगातार ग्वालियर की विभिन्न जगहों से मरीज मिलते जा रहे हैं। इससे लॉकडाउन सप्ताह में 2 दिन का लगाया जा रहा है, जिससे बाजारों में भीड़ भाड़ कम होगी और कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सकता है। तो 100% वैक्सीन हमारे को रोक पाएगी, ये भी कहना भी मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं हैं। 70% 80% हम कर रहे हैं। उसके बाद भी वैक्सीन लगने के बाद भी आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये ही एकमात्र उपाय बताए गए हैं और ये मनमाने के लिए हम जेल में डाल दें, हम जो मर्जी कर लें, क्या वो हल नहीं है। वो हल तो आदमी को अंदर से ही आएगा, उससे पता लगेगा कि ये बीमारी है तो वो आपको हमको करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उन्होंने 2 तरह की बात बना के लिख दी। पहला उपाय जो अपना के लिख दिया, अपने हाथ जोड़े निवेदन किया, आप लोग गए चौराहे गए वहाँ से बातें नहीं समझ में आया। दूसरा उपाय भी करके देख लिया हमने, चालान बनाया हमने, ऊपर ये भेजा कुछ लोग उसी समझ में नहीं आया। उनको लगता है कि बहुत ज़बरदस्ती है, उनको लगता है शासन की मजबूरी है। कोई शासन की मजबूरी नहीं है, जबकि सामने नाम कर रहा है, ऐसा नहीं सम्मान उसको नहीं कर सकता। क्या तैयारी है प्रशासन की किस तरीके से? एक तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये लॉकडाउन में होकर के कोरोना कर्फ्यू है। बेसिकली उद्देश्य जो स्पष्ट है कि हम कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें। चेन तोड़ना अपनी जगह, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीका लगाने के लिए भी लोग आगे आएँ और टीका लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसलिए सावधानी ज़रूर रखनी है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और सैनिटाइजेशन और साबुन से हाथ धोने का उपयोग बार बार निरंतर करना ही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यदि आपको कहीं भी तकलीफ़ होती है तो उसको बताएं, उसको टेस्ट कराएं और उस टेस्ट के बाद यदि आपको पॉजिटिव आते हैं तो जैसी स्थिति है आपको होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल की, तो वैसा तत्काल करें ताकि आप अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें। हम सबको मिलकर के, मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर की प्रेस ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है और जो अभी कम से कम मास्क तो भी ज़्यादातर लोग 90% लोग लगाने लगे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की प्रेस का कि आपने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया। अभी सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत काम करना बाकी है, उसको ज़रूर हम लोग मिल के करें। जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया भी है कि जब शहर तो बंद हो जाता है लेकिन गलियों में और उसमें लोग उसका अभी यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इसके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कृपया अभी घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें। ये जो सीएम साहब ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू है, बेसिकली उद्देश्य जो है वो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का है। बेड वगैरह की तैयारियां पूरी हैं, जैसे जिस तरीके से जिस स्पीड में बढ़ रहा है? निश्चित रूप से जो भी प्रशासन के स्तर पर हो सकता है वो तैयारियां की गई हैं। निजी अस्पतालों को भी हमने जागरूक किया है। इसके साथ साथ हमने अपील भी की है कि कुछ ऐसे जो पैकेजेस निकाले जाए जिससे कि जो लोग घर पे हैं उनके लिए हाउस कीपिंग, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे रह करके आइसोलेट रह करके, क्योंकि संभव है आज की तारीख में कोरोना में कई जगह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कम बीमार होते हैं, कम उनकी गंभीरताएं होती हैं, वो अपने घर पे इलाज हो सकता है उनका। 5-7 दिन अगर रुकेंगे, छोटी मोटी दवाइयों से उनका काम हो सकता है, तो उनको बेड ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही है कि जो लोग विपन्न हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए शासन के बेड उपलब्ध हों। जो लोग संपन्न हैं उनके लिए, जो लोग साधन संपन्न हैं, दे सकते हैं, उनके लिए पेइंग के रूप में, पेड रूप में जो लोग हैं उनके लिए ऐसे बेड्स उपलब्ध हों। ऐसे सब लोग आगे आए, हमारी सबसे अपील यही है। प्राइवेट अस्पतालों को कोई निर्देश दिए कि बेड रिजर्व रखे जाएं? निश्चित रूप से सारे प्राइवेट अस्पतालों को 50% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं और ये उनके हित में भी है और हमारे हित में भी है कि जैसा मैंने कहा कि जो संपन्न लोग हैं वो अधिक से अधिक बेड जो व्यवस्था है उनका यूज़ करें, जो विपन्न लोग हैं उनके लिए सरकारी व्यवस्था पर्याप्त है। इंसिडेंट कमांडर की टीम को किस तरह से एक्टिवेट किया गया है? निश्चित रूप से हम इंसिडेंट कमांडर की जो टीम है उसको बढ़ा भी रहे हैं, उसका बेस बढ़ा रहे हैं और उनसे कहा गया है कि ये जो चालान बनाना, दुकान बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना। तो बेसिकली यही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ साथ एक काम और किया गया है कि उनके साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में कुछ प्रोफेसर्स को भी साथ में लिया गया है। वो सब मिलकर के जो हमारे पेशेंट्स हैं जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, देखिए आइसोलेशन में रहना बहुत कठिन मसला होता है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। तो मानसिक रूप से उनको संबल बनाने के लिए हम
जो है वो प्रतिदिन एक गूगल मीट के माध्यम से या वीसी के माध्यम से उनसे जुड़ रहे हैं और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो उनको मोटिवेशनल बात बता रहे हैं। डॉक्टर्स उनको बता रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे उनको अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसके लिए निरंतर हमारा प्रयास जारी है। कमांडर को नोटिस भी जारी किए आपने? अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको सीधा करने के तरीके भी हमको आना चाहिए। नाके बनाए बाहर के जो लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों, देखिए पॉसिबल नहीं है कि नाके पे हम सबकी जांच कर सकें। हमारी सबसे अपील यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया उनसे हम निवेदन करें, वो लोग क्वारंटाइन हों, वो लोग हमें सूचित करें। यदि उनकी बीमारी के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल उनका सैंपलिंग कराया जाए, उनका टेस्ट कराने के बाद ही हम उनसे खुले मिलें। गाँव से लेकर के शहर में सबसे अपील यही है कि कृपया बाहर से आने वाले लोगों के साथ में पहले उनसे कहें कि क्वारंटाइन हो जाएँ, 4-5 दिन वो आराम से रहें, उसके बाद ही खुले मिलें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की